केतु का फलादेश मैंने कहाँ तक पढ़ाया पता है? मिथुन लग्न में सिक्स छठे घर तक पढ़ाया हुआ है। 7th 8th 9th तक कोशिश करेंगे, 10th तक भी, 10th तक नहीं, 10th 11th 12 को बाद में ले लेंगे। टाइम भी 8:30 बजे, 9 सवा 9 बजे तक क्लास कराऊंगा। फिर उसके बाद जो है, अब पता नहीं राहु का गोचर चल रहा है मेरे इसमें उसमें गुरु में राहु का, इसलिए वो डिले करा रहा है। फिर भी मैंने कोशिश करी, मैंने कहा यार बच्चे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं ना, और बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मकर लग्न के बारे में बताओ, कर्क लग्न के बारे में बताओ। आपने जो वृष लग्न पढ़ाया हुआ ना, वो बिल्कुल हमारे ऊपर सारा का सारा फिट बैठ रहा है। मतलब बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल एक्सपेंसिव, बिल्कुल जो आपने चीजें बताई हो कि कुटुंब रिलेशन में डिस्टर्ब करेगा, ये वाला ग्रह घर यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, इसकी दृष्टि होगी तो ये होगा। मैंने सारे ग्रहों को मिला है। मुझे एक दो लेडीज कह रही थी, तो मैंने कहा मैं पढ़ाता बड़े अच्छे तरीके से, मुझे इस चीज की नॉलेज है, कौन सा ग्रह क्या काम करता है। कह रही महाराज जी हमने बहुत सारी चीजें नोट करी, हमारी बिल्कुल मैच हो रही है। मैंने कहा आपकी को मैच हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में जिस व्यक्ति के वहां बैठा हुआ ग्रह वो मिला के देख ले कि वो वहां पे वो वाला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने कहा वो मिला के चेक कर ले। इसलिए मेरे पास ग्रहों से संबंधित फलादेश की क्वेरी बहुत ज्यादा रहती है कि मेरा यहाँ पे मंगल बैठा है, मेरे वहां पे शुक्र बैठा है, मेरे इस घर पे बैठा है। लोगों को पता है कि मेरे को इसमें दिमाग में नॉलेज में आ जाता है कि किस घर पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह क्या काम करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइव में चार्ट देखा लेडीज का, मैंने छूटते बोला उसको, मैं तेरा रिलेशन खराब हो गया। लड़की ने एक बार में स्वीकार करा, डॉक्टर है वो, उसने एक बार में बोला हाँ महाराज 6 साल का क्लोज रिलेशन था, उसका मुंह भी बन गया। मैंने कहा वो नहीं आएगा, चला गया वो। कह रही चला तो गया महाराज, उसको ठीक करने का कोई वो नहीं है। मैंने कहा चला गया, मैंने कहा नहीं आएगा तो अब वो तो, मैं कहा तेरे को तो टाइम बेकार करके गया, समय बेकार करके गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। वो तो राहु बैठा ही है सप्तम में, मंगल की राशि पे बैठा है। वो था ही मंगल वाला, दोस्त था, मित्र था, कॉलेज वही स्कूल टाइम का, कह रही कॉलेज के टाइम का था, पकाया था। मैं कहा नहीं आएगा, वो चला गया। अब दशा भी नहीं है उस टाइप की, कोई जो आने वाला ग्रह दिख रहा हो तो लगातार वो तो गायब हो गया। पर वो उसी को लेके डिप्रेस्ड है, राहु का गोचर है बुध में, वो डिप्रेस्ड है, टेंशन में। तो मैंने कहा एक काम कर, बुध की राशि पर राहु है, मैंने कहा बुध को प्रबल करो और शनि को प्रबल करो, जो उनके 2 पॉजिटिव ग्रह। बुध बुद्धि के घर का लॉर्ड है, उसको पावर देनी चाहिए, नहीं तो नपुंसक इंपोर्टेंस योग भी बन रहा है, बच्चे लूले लगने पैदे, वो सब बताया मैंने उसको बताया था, बोला अपने ग्रहों को ठीक करो, यही एक उपाय है, आप अपने को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हो। बाकी अब देखो उन्होंने ये बात बोली है कि वो 1.5 साल हो गए चले गए। अरे जो चीज 1.5 साल चली हुई हो गई है, तुम किसका वाला टेंशन में जी रहे हो? गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है उसने मुझसे एक बार झूठ बोली कि मेरी एक बार में नौकरी लग गई, ये बात झूठ बोली। 2 बार तीसरी बार रह गई होगी, कम से कम नीट की परीक्षा दी होगी, उसमें रह गई होगी। अब वो सुन रही हो तो मैं बोलूं उस तक ये बात पहुंच जाए। मुझसे एक बात उसने ये बात झूठ बोली कि मेरी पहली बार में नौकरी लग गई, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानने का। मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, मेरा फलादेश बहुत उच्च लेवल का आता है। नीट परीक्षा में रह गई होगी, ठीक है, 2 बार कम से कम डिस्टर्ब हुई होगी कुछ नंबर से, फिर उसके बाद ट्राई में जॉब लगी है। पर चलो माना है, उसने बोला है तो बोला है। फिर मैंने ये भी बताया आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कह रही नहीं, फिर कह रही हाँ सेंट्रल में थे, मैंने तो सेंट्रल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ रिटायर हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। मतलब दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा है कि पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। मतलब समझ रहे, ऐसे भी ग्रह करा देते हैं, बुद्धि को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। सप्तम में बैठा हुआ केतु वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। अग्नि तत्व पे अग्नि तत्व है, जातक जो है वो बुध वाला है, ठंडा शीतल दिमाग वाला है, ग्रीन कलर है, ऑक्सीजन हल्का फुल्का वाला ग्रह। हरा पत्ता होता है ना, छोटा सा बच्चा वाला पत्ता, नया नया खिला हुआ, वो जातक है। अब गुरु की राशि पे केतु, केतु का स्वभाव किसका होता है? मंगल वाला स्वभाव होता है, मैंने पढ़ाया हुआ। शनि का स्वभाव राहु वाला होता है, मतलब राहु का स्वभाव शनि वाला होता है और केतु का स्वभाव मंगल वाला होता है। यहाँ ये क्या काम करेगा? तोड़ फोड़, डिस्टर्ब करने वाला काम करेगा। अग्नि तत्व है, पावरफुल बना देगा, बहुत एनर्जी दे देगा। सप्तम भाव में अब पत्नी एनर्जी वाली हो जाएगी, तो पत्नी हमेशा जातक पे हावी बनी रहेगी। तो जो ये पत्नी का घर है केतु है, और काम धंधे में डिस्टर्ब भी कर देगा। व्यापार का घर, व्यापार तो आदमी ठीक ठाक ठंडे दिमाग से करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर यहाँ गुरु की राशि पे है और एनर्जेटिक ग्रह गुरु है, और गुरु की राशि पे केतु भी है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये डिस्टर्ब करेगा। ये पत्नी से रिलेशन भी डिस्टर्ब कर देगा, इस जातक के व्यापार काम धंधे के लिए भी डिस्टर्ब कर देगा। इसके अंदर ये ईगो की मात्रा को भी बढ़ा देगा, ईगो अहंकार भी दे देगा। यहाँ बैठा हुआ केतु डिस्टर्ब करेगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, उन चीजों में भी इसको डिस्टर्ब करेगा। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है केतु का स्वभाव मंगल वाला है। मंगल रोग ऋण शत्रु कर जाए घर गए, तो शत्रुओं के चक्कर में, रोग के घर में चक्कर में, ऋण के घर में चक्कर में, लोन का कोर्ट कचहरी झगड़ा हो जाएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस का योग बनेगा बेफिजूल में। किसी के पैसा ले लेंगे, चेक वाली समस्या, जो चेक बाउंस हो गया, ये हो गया, पैसे नहीं भर रहे हैं, उनकी समस्या, ये केतु यहाँ को देखेगा। पैसा अधिकतर इन भाई सबका डूबेगा। और मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती है, बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष भी है, पंडित भी है, ये सब फलादेश नहीं कर पाते हैं।
और मैं हजारों फलादेश करता हूं, रोज करता हूं हजारों फलादेश कि तेरा पैसा डूबा हुआ है, गोचर बना हुआ है अभी मंगल में केतु का, कोई पैसा लेके भाग गया, बिल्कुल स्वीकार करते हैं जी हाँ प्रॉपर्टी में दिया था, मंगल होता ही प्रॉपर्टी है, भूमि है। हाँ मैंने दोस्त को पैसा दिया, अभी मैंने आज अभी फलादेश किया। उन भाई साहब को मैंने 40 मिनट समझाया। 40 मिनट समझाने के बाद भाई साहब को क्या क्वेरी थी मेरे पास, मुझसे उसने पता क्या बोला, ये महाराज शायद फोन कट गया। तो मैंने कहा शायद फोन नहीं कट गया, फोन मैंने काट दिया, तेरा टाइम ओवर ज्यादा हो गया, लोड ओवर से भी ज्यादा हो गया। तब उसने लिखा जी महाराज जी, मतलब मुझे बेफिजूल में जबरदस्ती दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा चाट रहा था, फिर भी मैंने उसके सारे कंफ्यूजन सॉल्व करके उसको समझा दिया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर मुझसे कह रहा महाराज शायद फोन कट गया। मैंने कहा इस साले को 2 गाली देनी चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया करके, पर विदेश का था और थोड़ी पेशेंसता दिखा रहा था, इसलिए मैंने कहा गाली नहीं दूंगा। थोड़ी पेशेंसता दिखा रहा था, चूतिया था 1 नंबर का, समझ रहे हो। ऐसे कस्टमर को चूतिया इसलिए बोलता हूं क्योंकि बुद्धि नहीं काम कर रही होती। मैंने बकायदा बताया ग्रहों की पावर बढ़ा, और क्या बोलूं, गुरु की दशा, गुरु अष्टम पे मृत्यु के घर पे बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, कह रहा जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मैंने भाई ग्रह दोष लगा हुआ है, प्रारब्ध किया, तकलीफ देगा, वो तेरे ग्रह है, मैंने उसको खराब नहीं किया। जब से तू बचपन से आया तेरे राहु की दशा चली, उसके बाद और अभी गुरु की दशा, दोनों ही खराब। शनि बुध वाला था, शुक्र भी उसका अशुभ था, 2 ही ग्रह शुभ है। मैंने उसको बता दिया बकायदे कि भाई तेरे ग्रह ठीक नहीं है, दोष लगा हुआ है, और बकायदा फोटो डाल दी कि 4थे 8वें 12वें में बैठा हुआ ग्रह जो होता है गुरु बृहस्पति, हत्या जनित दोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा चला आता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चला होता है। कह रहा मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा एक बात बता, तू विदेश पहुंच गया, तूने अपने बाप की सेवा करी है? नहीं, मजबूरी में आया हूं। मैंने कहा अब तू मजबूरी को ठेका दे रहा बहन, अभी तू कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, तो तूने जो बाप ने तेरे को खिलाया पिलाया खड़ा कर दिया, और अब तू जो विदेश आ गया, तो यहाँ पे तू कह रहा मुझे मजबूरी में विदेश आना पड़ा। तो मैंने कहा तू मजबूरी में आया हो या हवाई जहाज से आया हो, तेरे कर्म में तेरे ऊपर भावी हो रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। समझ में आया? तुझे डिस्टर्ब करेंगे, मैंने बकायदा उसको खराब नहीं बोला, मैंने कहा ये करेंगे, ये 2039 तक तुझे डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद शनि की दशा आएगी, तब तेरी लाइफ में स्थिरता आएगी, स्थिरता बकायदा। जब मुझे किसी चूतिया मिल जाते ना, फिर मैं उनकी भाषा में समझाता, वो तुम्हारे वो दूसरी वाला भाषा, तुम्हें वो यमराज और चित्रगुप्त के जो यमराज के यमदूत होते हैं, वो वाली भाषा समझ में आती है उनको। कह रहा मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो कुछ ऐसा नहीं। अब बताओ अपने बाप की सेवा नहीं करिए, खाया पिया बहन जो, तू विदेश चला है। मतलब जिस समय पापा की सेवा करने का टाइम था, अब आप विदेश में आ गए। और बकायदा उस किताब में लिखा है कि 4थे 8वें 12वें घर में जो भी बैठा हुआ होता है ग्रुप और अंशों द्वारा निर्धन होता है, 2 ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही होती है, तो वह पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा का दोष होता है। और बकायदा ऊपर में लिखा है हत्या जनित दोष, और यह दोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है, जो कि यह दोष 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। यह जातक अपने पिता का एक ही पुत्र था, और इसके पिता को अपने पुत्र से कोई सुख नहीं मिला, यह उस किताब में लिखा है। जब पिता को पुत्र से सुख का समय आया, उस समय पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसे शरापित चाट होते हैं कि हमने किसी का खराब किया हो, हमने किसी को दुख दिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, अपने बाप दादा परदादाओं की सेवा नहीं की है, धर्म के विरुद्ध कहीं पे उल्टी जगह खड़े हो गए। बेंचोद हो सकता है औरंगजेब के टाइम में तुम मुसलमान बन गए हो, ऐसा भी हो सकता है, या तुमने बेंचो मुस्लिमों को सपोर्ट किया, उनकी ब्रोकरी करी हो, अंग्रेजों को सपोर्ट किया हो, कमीशन बेंचोद बोलते कि अपने धर्म के विरुद्ध चले गए हो, आपने हिरास उड़ाया हो गीता की पुस्तक का, बहुत सारे दोष होते हैं। मैं सुबह पूजा करने जाता हूं तो एक बेल पत्र से बेल के पेड़ पत्ते तोड़ता हुआ जाता हूं पूजा में, 2 5 10 पत्ते चढ़ाता हूं भगवान शिव जी। कल मैंने देखा वो पेड़ बाउंड्री को पूरा फ्लैट करने के लिए, जिनकी जगह होगी वहां पे थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गई थी, उन्होंने पेड़ भी गिरा दिए, जबकि पेड़ को गिराने का कोई लॉजिक नहीं, साइड में था, आराम से रह सकता था। बेल का पेड़ काटने का, सूर्य खराब, गुरु खराब, मंगल खराब, मां बहन एक हो जाएगी जिसने काटा है, जिसने गिराया उसको। बेल का पेड़ जो होता है ना, बेल, सूर्य उसका वो होता है कारक ग्रह, और गुरु खराब, भाई साहब गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट, उसके काम धंधे चौपट, उसको नहीं पता, उसने जेसीबी वाले को बुला के भेज दिया, जाओ फ्लैट करके आओ, यहाँ की मट्टी उठा के उस वाले प्लॉट पे डाल दो। मेरे को पता है किसने कटवाया, क्या करवाया, क्या गिरवाया, चलाया किसने ट्रैक्टर, ये भी पता है, जेसीबी किसने चलाया ये भी पता, मेरे सामने का ही था। पर मैं बता रहा हूँ उसका गुरु खराब, उसकी हो गई हालत खराब। अब वो जिंदगी भर बेंचो, उसके बहुत बाधा रुकावट। अरे तुम एक पेड़ गिरा रहे हो, ये देखो कि तुम कितने पेड़ लगा चुके हो पहले, और वो पेड़ है किस चीज का, ये देखो देवी देवता वास करते हैं उस पेड़ पे, गण वास करते हैं। गण सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आके वहां से पत्ते ले जाते हैं, सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में, और भगवान शिव को चढ़ाते हैं।
हमारी माँ बहन एक हो गई अब, जिसने भी ये सब काम कृत्य कर दिए उल्टे सीधे। मेरा गुरु तो खराब कैसे, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ। मेरा लंड का धार्मिक है, तू बहुत सड़ी के झांटू, तेरा गुरु यहाँ क्यों बैठा हुआ है फिर अष्टम भाव में? मेरे से कस्टमर स्टूडेंट कहते हैं महाराज आप गाली दी तो खराब है। अरे बहन झाटू झाटू से लोग मिल जाते, क्या करूं? अच्छा सबसे बड़ी बात, काल सर्प दोष लगा हुआ है, गुरु अष्टम मृत्यु के घर में, शनि कारक ग्रह, मंगल मृत्यु के घर में, सूर्य मृत्यु के घर में। तो अच्छा क्या किया है तूने धार्मिक? मंगल मांगलिक का, गुरु ज्ञानवर्धक कोई कार्य, सूर्य आत्मवर्धक कोई कार्य किया, अपना भी हिस्सा दे दिया कि ले तू खा ले मेरे को, मैं भूखा रह लूं, कोई बात नहीं। बोसड़ी का एक नंबर कंजूस होगा शनि बुद्ध वाला, एक नंबर बहन जो छल कपट वाला होगा, 3 तेरे वाला होगा। अपनी कैसे भर जाए बस, अपनी पेटी से व्हाइट गोल्ड कैसे जोड़ना, 2 नंबर का हवाले वाला पैसा कैसे आना है। दोस्त किसके मेरे लगेगा? माँ बहन एक हो जाती है खराब काम करने वालों। यहाँ से गुरु बैठेगा, इसको देगा तकलीफ देगा, इसको देखेगा स्किन प्रॉब्लम देगा, तकलीफ देगा, चरम रोग दे देगा, और जहाँ तक की चीजों में उसके काम धंधों को खराब कर देगा। देखो गुरु यहाँ बैठा हुआ है और इसको देख रहा है तो डिस्टर्ब इसको करेगा। बाबर उसने किसकी लिया? अग्नि तत्व की। इसको देखेगा हाथ टूटने का योग, केतु की दशा आ जाएगी, गुरु की, केतु में गुरु का गोचर आ जाएगा, केतु में चंद्र का गोचर आ जाएगा, हाथ में चोट लगवा देगा, हाथ में हड्डियां तोड़वा देगा, ऑपरेशन। 3 नंबर बाजू होता है, ये भी बता दूं, 3 नंबर बाजू होता है, हाथ होता है, दांत होते हैं, दांत बुद्ध दांत होता है 3 नंबर की राशि, समझ रहे? ये तकलीफें दे देगा। 6 नंबर जो है वो इसका होता है, किसका? बुद्ध, इसका बुद्ध का ही होता है। तो ये लीवर किडनी होती है, किडनी है, कमर की रीढ़ की हड्डी भी होती है। डॉक्टर मैडम मेरे से अभी बातें चल रही थी, मैंने एक ही बात बताया, मैंने तेरे जन्मजात बचपन से कमर का दर्द है, बता मुझे कैसे बता? हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अभी भी हो रहा है, इसके लिए कैसे क्या करना है? मैंने कहा बता तो दिया, नीलम और पल्ला पहन लियो, इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो है महाराज जी कमर दर्द में, ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने उसको फिर फलादेश करना चालू किया सारे ग्रहों का। देखो ये ग्रह यहाँ बैठ के ये काम कर रहा है, ये ग्रह बैठ के यहाँ काम कर रहा है, तब वो सारी चीजें बिल्कुल फिट बैठती है। जब मैं डिग्री वाइज फलादेश और वो ग्रहों की दृष्टि वाइज फलादेश करता हूँ कि देखो गुरु यहाँ बैठा हुआ है, आगे थोड़ा मोटापा बढ़ा रहा है, उसके घर को देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो ऐसा काम कर रहा है। सप्तम से लग्न को देख रहा है तो आपके अंदर ये गर्मी दे रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा है, सामने झगड़ा करा देता है फैमिली वालों को। बाप से तो कभी पटेगी नहीं जिंदगी में, मुंह पे बोल दिया, बिल्कुल एंटी क्लॉक है हम दूसरे एक दूसरे के, तू खुद ही बता रही, हम एक दूसरे के बिल्कुल एंटी क्लॉक है। मेरे क्लाइंट है यहीं पे देख रहे होंगे लाइव, साला अस्वीकार करके बता दे कोई भी कि हाँ महाराज झूठ बोल ले। अरे बहन चो नेगेटिविटी फैलानी है। अभी वो एक केपी वाला आया, वो हनी खड़े जी जो हमारे खनी एस्ट्रोलॉजर जी, उनको कह रहा है कि शुक्र वाली दशा में आपकी एस्ट्रोलॉजी गायब हो जाएगी। अबे भोसड़ी के राहु की दशा में एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, शुक्र में कैसे गायब हो जाएगी? शुक्र तो उसका अच्छा ग्रह है, कोई लॉजिक है इस बात का? कृष्ण पद्धति की लॉजिक लाइव वीडियो में कह रहा है उससे कि शुक्र की दशा में तुम्हारा ज्योतिष का अस्तित्व खत्म हो जाए। अरे राहु में महाराज जिससे कह रहे कि जा ज्योतिष कर आनंद ले, उसमें वो ज्योतिष कर रहा राहु जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और शुक्र में उसके अस्तित्व पे तू उंगली उठा रहा है कि उसको खराब कर देगा। मैंने कहा केपी वाले को खराब कर दूंगा, आज से गायब उसका दिमाग मैं खराब कर दूंगा केपी वाले का, कभी गलती से मिल जाए तो तू देख लियो। ऐसी बोला मैंने हन्नी खड़े जी को, महाराज आप अपना आशीर्वाद कभी ना हटाना। मुझसे बोले, मैं कहा ये सब कोई फालतू का डरने का वो नहीं है। मैंने कहा मैं पीछे खड़ा हूं, वो केपी वाला जो मर्जी करके दिखाए, मैं तुम आनंद लो। एक ही बात बोली, आनंद ले, कुछ नहीं होने का जीवन में। और एस्ट्रोलॉजी के नाम पे एक नहीं रोज बच्चे रिव्यू दिलवा रहे मुझसे। आज सलोनी जी का नंबर मांग रहे थे सब कि महाराज वो सलोनी दयाल क्या नाम है उनका, वो जो आपने वो लगाया, मुझे नंबर दे दो, मुझे नंबर दे दो, पर्सनल उनका कॉन्टेक्ट आईडी बता दो महाराज। अब मेरे पास समय कहाँ रहता है जो मैं लोगों के, मेरे स्टूडेंटों के नंबर बांटू, जबकि उनको ऑटोमेटिकली मुझे पता है उनके पास काम आ गया है। जो व्यक्ति एक प्रेडिक्शन करके कस्टमर से रिव्यू मिलेगा उसका आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसके पास काम आएगा। हन्नी जी की बहुत अपॉइंटमेंट बुक रहती है, बहुत टाइम नहीं है, एडवांस बुकिंग रहती है। और मेरे जो स्टूडेंट है मुझे पता है वो किस लेवल पे वो पढ़ाई करवा रहे हैं दूसरे को। मेरी सिस्टर खुद सीख रही है, वो दूसरे मेरे स्टूडेंटों से सीख रही है। आप सोच लो कि वो किस लेवल के हैं। और मेरी बहन है सिस्टर, वो बकायदा क्या है कि राजन मैं तो पैसे दूंगी, वो शेखर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कह मैं तो पैसे के बगैर फीस में, उन्होंने कुछ बोला नहीं, कह रहा मैं भी यही हूँ आप भी यही हो, कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो? पर मैंने कहा वो मेरे से खुद ही कह रहे नहीं मैं तो पैसे दूंगी उनको। तो मैंने कहा वो तो बनता ही है, जाहिर सी बात है, सिखा रहा। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं क्लास में सबको अटेंड करूँ, सबको समझाऊं। फिर भी मैं लाइव जब भी आता हूँ और उन लोगों के साथ जब भी जुड़ता हूँ, मैं बड़े सरल तरीके से अच्छे उदाहरण दे के बाकायदा उनको समझाता हूँ। मेरे सर पे कई बार नसें भी पकड़ती हैं, दर्द भी रहता है। 10 बजे, 10:15 बजे तक मेरा ग्रुप डिस्कशन चलता है।
मेरा गला बकायदा बैठ जाता है। मैं 2-2 घंटे ग्रुप डिस्कशन करता हूँ। बच्चे हैं, सबके अलग अलग प्रश्न है, सबकी क्वेरीज है, बकायदा लास्ट में वही मुझे बोलते हैं, बस वो महाराज रहने दो, बस जाओ जाओ आप खाना खा लो, वही बोलते हैं मुझे। अब मुझे अच्छा लगता है कि सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो परिपक्व बन रहे हैं, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं नहीं देता। मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता उनका जिज्ञासा वाला जिसका उत्तर मैं नहीं देता। और ऐसा ही भी नहीं बोलूं कि मैं कहीं पे कमजोर पड़ूं तो मैं उनको मना कर दूं कि नहीं भाई मैं नहीं, मैं बोलता हूं ठीक है चलो इसको देखेंगे, ढूंढेंगे, आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढूंगा। भाई सारी चीज तो मुझे नहीं आएंगी ना, ब्रह्मांड की तो बहुत सारी चीजें, सिद्धांत है, संहिता है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी होती है, फेस संबंधित होती है, हस्त संबंधित कुछ अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भाई पहले सामुद्रिक शास्त्र था, रावण संहिता है, तंत्र मंत्र साधक, बहुत सारे तत्व चीजें होती है जो ज्योतिष संबंधित जुड़ी है। तो वो सारी चीजें तो मैं नहीं जानूंगा ना भाई, सारी तो नहीं जानूंगा ना। तो अगर ठीक है मुझे नॉलेज है तो मैं उनको ये भी बोल देता हूँ कि ठीक है इसको हम देखेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने जानने के बस की भी नहीं है, आज वैसा समय भी नहीं है, पर फिर भी जितना हम लोगों को होता है कि इनको सही से मजबूत बना दे, इनको सिखा दे अच्छे से। आज भी एक स्टूडेंट जुड़ी है, वकील है वो, हिमाचल में बहुत अच्छे लेवल की है, आज भी उन्हें जोड़ा मैंने। वो पहले कह रही महाराज आप ही बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आप वीडियो कॉल करोगे जाके? मैंने कहा मैं महिंद्रा के शोरूम पे खड़ा हूँ, कैसे वीडियो कॉल करूंगा? मैंने कहा मैं बाहर हूँ, अब मैं इतना भी कोई तुच्चा उच्चा नहीं कि जब मर्जी कोई मुझसे बोले और मैं वीडियो कॉल मिला के दिखाता रहूं उन्हें। मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने कहा कैसे कैसे कस्टम बच्चे हैं लोग हैं। कह रही महाराज मैं तो बहुत अच्छे वो हूँ, और एडवोकेट थी अच्छे लेवल की। अब मैंने कहा कोई नहीं, फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे एक दीपा गुप्ता जी हैं, डॉक्टर दीपा गुप्ता, वो प्रोफेशनल वो है, उनका बहुत अच्छे बड़े लेवल की वो है, उनके विदेशों में वो चल रही है फिजियोथेरेपी वेरेपी का, उनका अच्छा वो है वर्क, वो भी जुड़ी है अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले। तो जो भी सीखना चाहे वो भी बढ़िया अच्छे तरीके से मेहनत करेगा तो बड़े सरल तरीके से सीख जाएगा। ठीक है, अब ये केतु यहाँ से इसको देखेगा, तो इस तत्व को जब देखेगा, रीढ़ की हड्डी में कमर में गैप भी आ सकता है। सूर्य जो है, पेट संबंधी समस्या, पिता को हार्ट अटैक की बीमारी, अगर ये वैसे तो ये बलवान ही है, गुरु की पावर ली है, ये समस्याएं क्रिएट कर देगा। इस जातक को इधर उधर उथल पुथल मचा के रखेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नुकसान खाएगा। बुद्ध का मित्र होता है सूर्य, पर अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि गुरु का परम सूर्य मित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा क्योंकि गुरु की पावर लेके काम कर रहा है। इस मंगल को पैसा डूबेगा, मित्र दोस्त भाइयों से नुकसान मिलेगा। लग्न को देखेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी रिलेशन में डिस्टर्बेंस करेगा। इसको देखेगा पराक्रम के घर को, तो जोश जोश में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी भी काम में इधर उधर, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इसके फादर को जो है उसको भी शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, फादर को हार्ट अटैक का योग बनाएगा सूर्य की राशि के। इस जातक को भी हृदय संबंधी रोग पैदा करेगा। इस घर को देखेगा केतु, तो इसको कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में वाद विवाद कराएगा, तकलीफ पैदा करेगा। केतु इस घर को देखेगा तो कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े वाद विवाद में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। बैंक का लोन ले लेगा, इससे चुकता नहीं फिरता रहेगा। ये बिजनेस करने के लिए या काम धंधा करने के लिए या कुछ के लिए भी, अगर ये घर मकान बनाने के लिए भी लोन ले लेगा ना ऋण, ये ऋण चुकता नहीं रहेगा यहाँ पे। अब एक चीज और बताऊं, केतु का जो वर्क है यहाँ पे मंगल का सेम वर्क रहेगा। मंगल रोग ऋण का कारक है, यहाँ केतु नहीं है, यहाँ मंगल ही बैठा है, ये हमेशा याद रखना। केतु नहीं भी देख रहा है, यहाँ मंगल ही बैठा, एक तरह से समझ लेना, ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ये योग बनाएगा। ठीक है, अब मैंने केतु का इसमें पढ़ा दिया। और भी बीमारी देगा। सप्तम भाव जिस 6th हाउस जिस का लॉर्ड होता है, जिस चीज का कारक होता है, रोग ऋणी शत्रु कर्जा, ठीक है ना, बीमारी मामा पक्ष का भी होता है, तो उन सब चीजों से संबंधित तकलीफ पैदा करेगा। मैं ये भी बता दूं। अब यही सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु जो है, यहाँ तो हमने पढ़ाई दिया है ना, इसी से तो आए हैं। अष्टम में बैठा हुआ केतु, अब ये बैठा है मकर की राशि में, इंजीनियर बना देगा, इंजीनियरिंग करा देगा। केतु शनि की राशि में बैठा हुआ, शनि की राशि पे बैठा हुआ केतु इंजीनियरिंग करा देगा, बीटेक के क्षेत्र में ले जाएगा, फाइनेंशियल संबंधित कोई बढ़िया पढ़ाई करवा देगा, विदेश ले जाएगा, शेयर मार्केटिंग करवा देगा। शुक्र की राशि को देखेगा। केतु अग्नि तत्व होता है, अगर मित्र की राशि में बैठ जाए बहुत अच्छा काम करता है। मैंने क्या बताया है कि मकर राशि का जो ग्रह होता है, मकर राशि थोड़ी क्रूर राशि होती है, और वहीं पे उसकी जो कुंभ राशि होती है वो विद्वान राशि होती है। अब दसम भाव जो होता है वो, ये दसम कह रहा हूं, अष्टम भाव मृत्यु का घर, जहां पे 10 नंबर लिखा है, ये मेहनत कराता है। मृत्यु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो ये सारी चीजें उस आदमी को होती है जो भाग दौड़ ज्यादा करेगा, मेहनत करेगा। अब ये तो आध्यात्मिक वाला घर है, मैंने बताया हुआ, जैसा कि ये वाला 11th, ये वाला नवम भाव जो है, तो नवम भाव होता है विद्या, तीर्थ, प्रवास, धार्मिक घर होता है, भगवान संबंधित घर होता है, अध्यात्म का घर होता है, ईश्वर तत्व का घर होता है। समझ रहे, हमारे गुणों का, स्वभाव का, नेचर का घर होता है। और गुण स्वभाव नेचर का अर्थ ना समझ रहे हो, बढ़िया जो होता है हमारे अंदर गुण, हमारे पिता के स्वभाव का भी घर होता है ये वाला।
तो अब कुंभ लग्न है, तो कुंभ राशि यहाँ पे तो पता है इस पे अगर केतु बैठा होगा तो पिता विद्वान होंगे, साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, टेक्निकल फील्ड के मास्टरमाइंड होंगे पिताजी का स्वभाव बता रहा हूं मैं। और बहुत अच्छे योग कारक व्यक्ति होंगे, योगी होंगे, सन्यासी टाइप के होंगे, गुरु टाइप के होंगे, अच्छे लेवल के शिक्षक होंगे। यहाँ पे बैठा हुआ केमिस्ट्री फिजिक्स, और यहाँ पे बैठा हुआ क्या कराएगा पता है, मेहनत का काम कराएगा, क्योंकि थोड़ी सी गंदी राशि है, मैंने बताया अष्टम भाव है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जातक मेहनत करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, उसको कंप्यूटर पे जाके बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगा रहना पड़ेगा, उसकी लाइफ में मतलब ज्यादा वो होगा, क्या होगा, स्ट्रगल होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, मतलब कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड ये वाली चीज की तो यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। अब देखिए मित्र का है, वैसे तो इसका मित्र है, बट इससे 8वें पे जातक से, और केतु कष्ट का कारक होता है, मृत्यु आयु व्याधि के घर में बैठा हुआ केतु कष्ट तो देगा ही, थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अच्छा, चोट लगवाएगा, घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा, यहाँ से इसकी नवम पूर्ण दृष्टि इसकी मदर को घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा, इसके मदर का जो पक्ष होता है ननिहाल पक्ष, उनको तकलीफ दे देगा। ननिहाल पक्ष में जो मदर के भाई होंगे, मंगल जो है इसका केतु शनि की राशि पे, उनको तकलीफ हो जाएगी काफी, वो ऋण में कर्जे में डूबे रहेंगे। जो मामा पक्ष है वो भी खराब जाएगा, ये भी बता दूं मैं। केतु मंगल का स्वभाव है, शनि की राशि पे बैठा है, दुख दर्शा रहा है स्टार्ट में। इस लग्न में केतु मंगल का स्वभाव है, और दशम भाव में तो पद जरूर दे देगा, जॉब जरूर दे देगा, पैसा जरूर दे देगा, पर बीमारियां तकलीफ बहुत बढ़िया बढ़िया दे देगा घर पे, गृहस्थी में, मृत्यु के घर में बैठा। अब ये केतु यहाँ से 12वें घर को देखेगा, घर से दूर रहने का योग बनाएगा, विदेश से संबंधित कोई काम करने का योग बनाएगा, इंजीनियरिंग फील्ड में ले जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है, या जिस भी क्षेत्र में होगा घर से दूर रखने का योग बनाएगा ये वाला केतु यहाँ पे बैठा। और इंसिडेंट एक्सीडेंट तो आम है, इसके पैरों में चोट लगना खेल खेल में रोज लगेगी, रोज एक्सीडेंट, चोट लगना, खरांच लग जाना, खून में बोलूंगा ज्यादा नहीं निकलना, पर चीड़ फाड़ हो जाना छोटी मोटी बहुत ज्यादा, रोज रोज आए दिन पैरों में चोट लगेगी। यहाँ पे बैठा हुआ केतु तकलीफें देगा, कष्टकारक रहेगा। और इस केतु की दृष्टि यहाँ से होगी, कुटुंबों से तो कोई मतलब ही नहीं रखेगा, झगड़े हो जाएंगे इसके रिलेशन में, इसकी मम्मी से तू तड़ाक हो जाएगी। केतु जो शनि की राशि पे बैठा है, चंद्र को देखेगा तो मम्मी को अस्थमा बीमारी, मम्मी को सांस संबंधी बीमारी, मम्मी को हार्ट अटैक की बीमारी, बड़ी आम समस्या है। केतु और चंद्र को देख रहा है, हार्ट अटैक दे देता है। देखो स्त्रियों को हार्ट अटैक कम सुना गया है, पर मैं बहुत सारे चार्ट देख के बैठा हूँ जिनके लेडीजों को हार्ट अटैक बताया गया जातक के द्वारा, मैं खुद ही अचंभे में हो जाता हूँ, इसकी मम्मी को भी हार्ट अटैक दे दिया भाई साहब। मतलब मैं भी इस पर सोच विचार में पड़ जाता हूँ कि मैंने तो सुना है कि भाई पुरुषों को हार्ट अटैक आता है, स्त्री को कैसे हार्ट अटैक आया। तो वो ऐसे ऐसे योग बने होते हैं कि गलती से सूर्य कहीं ऐसा बैठा है कि यहाँ से नवम पे बैठा है सूर्य, यहाँ से नवम, तो अपने से नवम पे बैठा हुआ कोई भी, अब मंगल की राशि पे रोग के घर पे सूर्य भी यहाँ बलवान हो गया, मंगल का घर है, पावर है, यहाँ से बल लिया, इससे देख रहा है, यहाँ से यहाँ सूर्य बैठा, या सूर्य यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है, भाई साहब पूर्ण रूप से इसको बल मिलेगा। चंद्रमा फेफड़े, सूर्य की पावर मिल गई, केतु का कष्ट मिल गया, अटैक आ गया, निपट गया। और गलती से शनि कहीं से बैठ के दशम पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी निपट गया, राहु गलती से यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा हो तो भी निपट गया, बीमारियां दे देता है, साइनस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, समझ लो, कोई ऑपरेशन करा देना, चीड़ फाड़ करा देना। अच्छा, जो क्या बोलते हैं उसको, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, छाती में जो, वो भी आ जाता है यहाँ। अगर केतु, अब देखो केतु की दृष्टि इस पे पड़ रही है, पर मैंने क्या बताया, फेफड़ों पे केतु की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि, केतु कमजोर होगा तो नहीं दे पाएगा। अगर गलती से शनि इस घर को देखेगा तो देने के चांसेस बनेंगे, राहु इस घर को देखेगा तो देने के चांसेस बनेंगे। हमें यह भी देखना है कि कोई क्रूर पाप ग्रह उस घर को देख रहा है, नहीं देख रहा, कौन देगा उस बीमारी को, बल कहां से मिलेगा, ये चीजें भी देखने के बाद चीजें उस पर पकड़ में आती है। तो ये केतु यहाँ को देखिएगा डिस्टर्ब करेगा, ये कुटुंब धन का रिलेशन का घर है, तो ये शनि की राशि पे रोग ऋण का केतु है, मदर के पीछे बीमारियों में पैसा खर्च होगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा है ना, ठीक है, तो मदर के पीछे भी बीमारियों में पैसा खर्च होगा, कुटुंबों से रिलेशन डिस्टर्बेंस होगा, तकलीफ होगी। अब यही केतु इसको देखेगा, तो मैंने बताया अब देखो केतु बुध की राशि पे, और जातक भी बुध है, और इसकी दृष्टि और शनि मित्र है, तो इस घर में घर, फैमिली, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब देगा, सब दे देगा, पर बड़ी बड़ी लेवल की बीमारियां भी दे देगा। लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम, यूट्रस, बच्चादानी बाहर आ जाना ज्यादातर होगा, ज्यादातर लेडीजों के घर में। इस जातक वाले के, इसको अगर केतु यहाँ पे भी बैठा है देखेगा तो बच्चादानी जो होती है उसमें बीमारी आ जाएगी, बच्चादानी बाहर हो जाएगी, पेट संबंधित, पित्त की ये थैली निकाल देना, वो निकाल देना, पता नहीं क्या क्या निकल गया होगा इनकी बॉडियों में ज्यादातर। और ये किस उम्र में आ जाएगा, अगर कोई 84 वाला है, 85 वाला है, 82 वाला है, 81 वाला है, 80 के बाद वाले लोग हैं, इनमें बीमारी चालू हो जाएगी। मतलब 88, 89 वालों के नहीं है, उससे पीछे वाले जो उन लोगों की बीमारी चालू हो जाएगी, ऐसा ही होगा, ठीक है।
ये यहाँ देखेगा, उसके बाद ये इसको देखेगा। इसको जब केतु देखेगा तो यहाँ पे भी समस्या पैदा करेगा, व्यापार काम धंधा बंद करवाएगा एक आध बार, पत्नी से रिलेशन डिस्टर्ब कराएगा। जो साला पक्ष है, मामा पक्ष, मतलब जो इस जातक की पत्नी है, जो वाइफ है, वो पैसा लेके पैसा नहीं देंगे। कौन? जो जातक है। जातक मैं पहले बता रहा हूं, मैं फलादेश हमेशा जातक के लिए करता हूं। पत्नी के घर पे बैठा है, किसी के भी घर पे बैठा है, उसका फलादेश नहीं हो रहा, फलादेश जातक का हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। फलादेश इस जातक के बारे में चल रहा है। तो यहाँ बैठा हुआ केतु, यहाँ से जो 12वीं दृष्टि पत्नी से लड़ाई झगड़ा करा देगा, संतान मिसकैरेज कर देगा। अब संतान का घर ये है, पर दसम स्थान कर्म स्थान, यहाँ से केतु से ये वाला दसम घर, और यहाँ इस पे 12वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और गुरु जो होता है वो जातक संतान का भी कारक माना गया है। बृहस्पति जो होता है सबको मालूम है, पंचम भाव का लॉर्ड होता है। तो अगर शुक्र गलती से कमजोर हुआ तो केतु यहाँ संतानें भी मिसकैरेज कर देगा। पत्नी से तो रिलेशन डिस्टर्ब करेगा, पर संतानों को भी मार देगा। केतु को संतान भी माना गया है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। केतु बच्चा भी होता है। अब वो शनि की राशि है, शनि इंपोर्टेंसी योग बनाएगा, नपुंसक ग्रह, वो क्या बल लेगा उससे, और वो इस घर पे क्या खराब काम करेगा। और उसको जब शत्रुओं की दृष्टि का बल मिल जाएगा इसका, तो समझ वो काम खराब कर देगा, संतान को भी मिसकैरेज कर देगा, संतान की भी समस्याएं थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब कर देगा। वैवाहिक जीवन को तो डिस्टर्ब करेगा। जो ससुराल पक्ष होता है वो अष्टम भाव भी माना गया है, ससुराल पक्ष। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु विशेष क्या करेगा, ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े करवा देगा। किसके चक्कर में? पैसों के चक्कर में। धन के घर को देख रहा है ना चंद्रमा, तो पैसों से संबंधित समस्या। वाइफ के रिलेशन वालों से कि भाई तेरे बाप ने पैसा लिया था वो नहीं दे रहा है, फलाना नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तेरी माँ ने पैसा ले लिया था उसने तब मेरे से मांगा था वो नहीं दे रहा है। जो जातक है वो बोलेगा इससे, और रिलेशन में डिस्टर्बेंस होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ये भी योग बनेगा स्टार्ट, क्योंकि जातक द्वि स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव स्थिर नहीं रहता है एक जगह स्थिर। शुक्र अगर ठीक है तो शुक्र को बलवान करे, शनि अगर ठीक है तो शनि को बलवान करे, तब जाके जीवन में स्थिरता आएगी, लाइफ में थोड़ा सा स्थिर होगा, डिसीजन लेने लगेगा, बढ़िया बनेगा। ठीक है ना। व्यापार की तो माँ बहन केतु करेगा ही करेगा बीच में, यहाँ पे व्यापार को तो हमेशा ऐसे की तैसे करेगा। चलो अब एक घर कौन सा बाकी रहता है? नवम घर में पढ़ाएंगे, फिर 10वीं 11वीं 12वीं का कल पढ़ा देंगे। इस घर में बैठा हुआ केतु भाई साहब मास्टरमाइंड बनाता है। ये लड़की ने फोन किया हुआ, देखो ये मैसेज किया हुआ है, इसको कुछ पूछना होगा तानवी मेकओवर का, बताएंगे इसका। इसके यहीं बैठा हुआ केतु 7 नंबर पे, 7 नहीं 2 नंबर पे। प्रोफेशनल वो है, मेकओवर आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल। ठीक है, इसने अंगूठी पहन ली है शायद, अच्छा इस वाली उंगली में, हाँ ठीक है। तो ये इसके बहुत बढ़िया है, तानवी है इसका नाम, इसकी आईडी है इंस्टा पे, और बहुत अच्छे फॉलोवर है। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब वर्ल्ड लेवल पे नाम कमाएगी, उसके लिए मैंने इसको लहसुनिया गाइड किया है। यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, बहुत अच्छे ग्रह इसके, शुक्र की राशि में बैठा वो, मतलब अब ये शनि की राशि पे ना, या तो बहुत बड़े लेवल का सन्यासी बनेगा, योगी बनेगा, और नहीं तो बहुत बड़े लेवल का इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स का टीचर बनेगा, कोच बनेगा कहीं ना कहीं किसी चीज का, कंप्यूटर संबंधित बहुत अच्छा कोई बड़े लेवल का राउटर पे वर्क करना जो होता है ना कंप्यूटर संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो ऐसे बड़े लेवल की पढ़ाई करा देगा। राउटरिंग मतलब समझ रहे कि एक साथ 50 कंप्यूटरों को हैंडल करना, रिलायंस की कंपनी को हैंडल करना, आईटी फील्ड की जानकारी, साइबर संबंधित क्राइम संबंधित चीज पे नॉलेज करना, कंप्यूटर हैकिंग करना, बड़े लेवल का तकनीकी मास्टरमाइंड बना देगा। कितने यहाँ बैठा हुआ। और जो देवकी नंदन ठाकुर जी है वो बना देगा, बड़े बड़े कथा प्रवक्ता है वो बना देगा, शनि विद्वान वाला व्यक्ति बना देगा, तीक्ष्ण ग्रह बना देगा, दिमाग ऐसी कैटेगरी में चलेगा, बहुत उच्च लेवल पे कैटेगरी पे। शनि यहाँ बहुत अच्छा योग कारक ग्रह माना जाएगा। यहाँ से लग्न को देखेगा भाई साहब, या तो पत्रकार बना देगा, या तो लॉयर बना देगा, या तो प्रवक्ता बना देगा, बहुत बढ़िया कोई प्रवक्ता। अमीश जो है वो चैनल पे आता है, सुधीर चौधरी जो है चैनल पे आता है, वो रिपब्लिक भारत वाला जो है वो क्या आता है, अर्णव जी, उस टाइप का पत्रकार बना देगा। बुध है ना, बुध की राशि को केतु देखेगा ना, शनि की पावर लेके केतु, तो बुध अगर यहाँ बलवान हुआ तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब बहुत बढ़िया पत्रकार बना देगा, जर्नलिस्ट बना देगा, एस्ट्रोलॉजर बना देगा, विद्वान, बड़े बड़े लेवल का बहुत ज्यादा पता नहीं क्या लेखक बना देगा, अकाउंटेंट्स के क्षेत्र में मास्टरमाइंड, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, बहुत बड़ा नीतिज्ञ बना देगा, ज्ञानवान बना देगा। मतलब जो भी बुद्ध से संबंधित चीजें होती है उन चीजों में मास्टरमाइंड बना देगा। नामी जामी अरुण जेटली जैसा फाइनेंशियर बना देगा, नामी जामी वकील बना देगा, ऐसा योग बना देगा। यहाँ से बुद्ध जो इसको अच्छा योग है, बहुत बढ़िया योग। यहाँ से देखो जो अच्छा होता है वो बड़ा सरल होता है समझने में, उसके लिए तो जितनी तारीफ कर लो कम है। मैं बहुत 30% नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को 70% पता ही नहीं कि क्या क्या करवा देता है। मतलब मुझे नहीं मालूम है 30% 70% वो और क्या क्या करवा देगा। बहुत बड़ा कमीशन एजेंट बना देगा, बहुत बड़ा ब्रोकरेज बना देगा, बहुत बड़ा मैच फिक्सिंग करने वाला बना देगा। मतलब अच्छा ले लो या खराब ले लो,
हर क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा। समझ रहे हैं? वो कैरी मिनाटी नहीं, कैरी मिनाटी जानते होंगे, उसके जैसा भी कह सकते हैं। बुध की राशि पे केतु बैठा हुआ है, शुक्र बैठ जाएगा, चंद्रमा बैठ जाएगा, लोगों को कॉमेडी करेगा, हंसाएगा, उसकी बातों में बुध वाला स्वभाव, नेचर बिल्कुल ऐसा भी बना देगा। मतलब एक अलग ही लेवल में ले जाएगा, अलग ही स्वैग होगा उसका। मेरा नहीं है ऐसा, मेरा तो अलग ही है। लोग बोले महाराज आप भी तो ऐसे ही थोड़ा अलग ही स्वैग में रहते हो, तो ऐसा मेरा नहीं होगा। मेरा तो ऐसे सूर्य को केतु देख रहा है, तो मेरा सूर्य के लग्न में यहाँ बैठा है, मेरा थोड़ा सा अलग हो गया। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखा बैठा हुआ, देख रहा हुआ केतु। भाई साहब डिसीजन बड़े लेवल के लेगा हमेशा, छोटी तो बात ही नहीं करेगा, बड़े बड़े लेवल के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पे केतु की दृष्टि से खराब बताया था। पंचम, सप्तम, नवम, यहाँ पे बैठा हुआ जब तक गुरु की राशि पे, तब इस घर को देख रहा था, तब मैंने खराब बताया था। पर अब जब वो मित्र की राशि की पावर लेके इस घर को देखेगा, तो बुध का मित्र है, तब वो अच्छा काम करेगा। ये भी देखो, लोग सोच रहे होंगे महाराज अभी तो आपने यहाँ पे बैठा हुआ खराब बताया था, अब यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा बता रहे हो। यही तो सीखने वाली चीज है, और यही तो मजेदार वाली चीज है कि पावर किसकी ले रहा है, क्योंकि छाया ग्रह ना, छाया ग्रह पावर किसकी लेगा। देखो केतु का कैट साई पहना हुआ है मैंने, पूरा ब्रेसलेट। अभी कल परसों मुझसे पहन रहा हूँ, महाराज आपने कौन सा नया ब्रेसलेट डाल लिया। अब मेरा केतु बहुत अच्छा है, लग्न में बैठा हुआ है, योग कारक है, और मुझे यही एस्ट्रोलॉजर भी बना के बैठा है उसने, यही मुझे राजा भी बना देता है बाजार में, मतलब राजाओं की तरह रहना। ये मेरे नेचर को बहुत बढ़िया तांत्रिक मांत्रिक साधु संत भी बना देता है, उच्च लेवल का। केतु का स्वभाव साधु जैसा भी होता है, और सूर्य की राशि पे और मूल त्रिकोण का होता है, तो यहाँ बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया योग काम करता है। तो और इसलिए मैंने केतु का स्टोन भी बताया, ये कैसा ही है। अगर ये आपकी अच्छी कंडीशन में, तो आपको बहुत सूट करेगा। खराब कंडीशन में ना, तो एक्सीडेंट करा देगा पहनते के साथ ही, लड़ाई झगड़े करा देगा घर में, कोई पैसा चोरी करके लेके भाग जाएगा, ऐसा भी योग बना देगा। तो ये केतु यहाँ को देखेगा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ये क्या काम करेगा पता है भाई साहब, ये जिस क्षेत्र में पैसा लगाएगा वहां से पैसा निकाल लेगा मोटा मोटा। साला कहीं जमीन में किसी को इन्वेस्टमेंट कर देगा, पैसे डबल करके साइड हो लेगा, बोलेगा अब तू देख ले तेरे हिसाब। अब पता लगा इसने तो अपना पैसा निकाल लिया, उसके बाद वो आदमी टेंशन में, उसकी जमीन का लफड़ा झगड़ा चल रहा। मतलब वो भूमि कोई 2 नंबर की थी, इसने बेच दी उसको, इसने अपना पैसा, इतना मास्टरमाइंड बना देता है। क्योंकि यहाँ पे भी वैज्ञानिक तीक्ष्ण वाला और यहाँ पे भी तीक्ष्ण वाला। इसको नुकसान देना बड़ा मुश्किल है ऐसे आदमी को। कोई बोले इसको नुकसान दे दो, वो अपना नुकसान कर लेगा, ऐसे मास्टरमाइंड हो। तो बहुत विद्वान बना देगा। सूर्य की राशि पे बैठा हुआ अगर इसके केतु देखेगा, मैंने बोला यहाँ पे बहुत पैसा कमा लेगा, बहुत इधर उधर से, शेयर मार्केट से, जुए से, लॉटरी से, सट्टे से, राजनीतिक क्षेत्र से, लाइजन वाले काम करा के, किसी के 2 नंबर के काम करा के, 1 नंबर के काम करा के, साला भूमि प्रॉपर्टी के काम करा के, बहुत बढ़िया योग बना देता है इस वाले राशि। अब यही केतु यहाँ से देखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपमेंटर, ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, ये जो मार्केटिंग की पूरी मार्केटिंग करते हैं, जो प्रचार करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाला, वो बना देगा यहाँ पे। मैंने बोला हुआ है कई बार, मतलब मैंने बोला ना, साज सज्जा का काम करना, आपको पूरा सजावट का काम करना, इंजीनियरिंग का काम करना, आर्किटेक्चर का काम करना है। ऐसे फ्लावर गार्डन बनाओ इतने बड़े लेवल पे, वहां पे पिलर लगाओ, वहां पे छत पे पुल बना दो, स्विमिंग पूल बना दो, ये वो, मतलब दिमाग अलग ही लेवल का चलेगा। कुत्ते से भी ज्यादा, कुत्ते को स्वान निद्रा बोला जाता है ना, कुत्ते की नींद जो होती है जागी रहती है हमेशा। इसलिए मैं कहता हूँ कुत्ते से भी ज्यादा दिमाग, कुत्ता सोता तो ही नहीं कभी, वो ऐसी आंख बंद करके बैठा रहता साला, और सो भी लेता है, आंख भी बंद करके बैठा रहता। कभी कोई निकल जाए फट करके देखेगा, ये भोसड़ी का पड़ोसी मोहल्ले वाला, इसको नहीं भौंक रहा है, मैं देखा सब पीछे गली में रहता है, इसको रोज देखा हुआ, ठीक है। वो नया आदमी देखेगा नहीं, भौंकना चालू कर देगा। तो वो स्वान निद्रा की तरह कुत्ता जो होता है ना, हमेशा जागरूक रहता है। तो केतु का काम यही रहता है भाई साहब, ये हमेशा जागता है, ये नींद में भी वह सपने देखता रहता है। बिल्डिंग में वहां पे छत निकाल लेनी है, वहां पे गली निकाल देनी है, वहां पे जंगला निकालना, जंगले में बहन जो वहां पे हीरे टाइप के वो सजावट में देनी, मतलब बहुत ही अलग ही दिमाग रहता है, बहुत मास्टरमाइंड है। अच्छा ग्रह बोलूंगा यहाँ पे, शुक्र की दृष्टि इस पे पड़ेगी। अब ये शुक्र खींचते हैं तो इसमें थोड़ा तंत्र मंत्र फलाना डिगना, भैरव जी की साधना करना, भूत प्रेत लग जाना, ये करा देना, भोपा बना देना। भोपा मतलब जो झाड़ फूक करता है ना लोगों का, तंत्र मंत्र करना, वो भी करा देगा यहाँ पे। क्योंकि विद्वता वाली राशि पे केतु बैठा हुआ है, और गलती से अगर इसके ग्रह अच्छे नहीं है, शुक्र बुध शनि, इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो लोगों को चूतिया बनाने में भी मास्टरमाइंड रहेगा, और भोसड़ी का पंडित हो सकता है, मैंने जिसको गाली सुनाई है, मतलब उस लेवल का भी काम करेगा। तंत्र मंत्र कराना, ये करा देना, वो करा देना। मकर राशि को अगर शनि देखेगा, मकर राशि पे शनि देखने वाला आदमी झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, पैसा कमाएगा 2 नंबर के तरीके से, ये वाला भी काम कर देगा। अब इसके यहाँ पे जब मकर राशि को इसकी राशि शनि देखेगा, अपने से 12वें इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चोट, रोग, बीमारी, तकलीफें भी देगा।
थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में बचाव भी करेगा, इधर उधर पैसे वैसे देके निकल भी जाएगा, पर ज्यादातर क्या है थोड़ा सा तकलीफ भी बहुत ज्यादा देता है। मकर राशि में बैठा हुआ जब शनि इसको देखेगा ना, कष्ट, इसको काफी तकलीफें देगा, कष्ट भी देगा, प्रॉब्लम भी देगा। मकर राशि को जब पूर्ण दृष्टि से शनि इसको देखे, ये केतु इसको देखेगा तो इसको पैरों में तकलीफ देगा, घुटनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, पितृ दोष बोलेंगे इसको, भारी लेवल का यहाँ समस्याएं पैदा करेगा, और इस जातक के काम बिगड़ जाएंगे। ज्यादातर काम इसके अच्छे नहीं रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे कोई भी, ये अपनी लाइफ से काफी हद तक मतलब बीच बीच में इसको परेशानी भी आती रहेगी। अब देखो, मैंने वैसे तो तीनों घर का फलादेश अच्छा बताया, पर इस घर पे मैं केतु से संबंधित क्यों फलादेश बता रहा हूं? अगर जातक की कुंडली में पितृ दोष है, क्योंकि अष्टम भाव मैंने पहले ही बोला है, मृत्यु का घर होता है, आयु का घर होता है, और अष्टम जो होता है ना, लेटरिंग करने का स्थान भी माना गया है। और पितृ दोष मैंने बोला है, मेरी रील वो है, वायरल है, कि वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं सबसे खराब लग्न होता है, सबसे ज्यादा खराब, और सबसे ज्यादा शुभ लग्नों में लग्न मीन लग्न माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा शुभ लग्नों में लग्नों को मीन लग्न में सबसे ज्यादा शुभ लग्न माना गया। मीन लग्न जो होता है सबसे ज्यादा शुभ लग्न माना गया, और सबसे अशुद्ध लग्न जो माना गया, जिसमें प्रॉब्लम समस्याएं होती है, बिल्कुल रोड पे पड़े रहते हैं दारू पी के, वृश्चिक लग्न वाले, बिल्कुल छठी कैटेगरी का, मतलब उसमें ठीक ठाक भी होते हैं, मैंने छोटे मोटे लेवल के काम भी करते हैं, एचआर वेचआर ये वो, मैनेजर छोटे मोटे, उसको छोटे लेवल का ही बोलूंगा मैनेजर। कोई ये बोले कि मैनेजर का बहुत अच्छा होता है, उनको लोग दबा के बहुत काम निकलवाते हैं, तनख्वाह कम देते हैं, ये भी बता दो, वो वृश्चिक लग्न में ही होते हैं। कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, पूरी की पूरी ऐसी तैसी करवाएंगे, कंपनी का सारा संभालने का काम इनका, बहन जो तनख्वाह बहुत कम होती है, मतलब इनको निचोड़ लेते हैं, ये भी मैं बता दूं। वृश्चिक लग्न सबसे ज्यादा शरापित कष्टकारक लग्न होता है। पेट संबंधी समस्या, पाइल्स की बीमारी का योग, शुगर की बीमारी का योग, मोटापा बढ़ जाना, गठिया जोड़ों में दर्द बीमारी, ये सब आम समस्या इनके साथ। अब केतु यहाँ पे देखिएगा तो मैंने क्या बोला, चोट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी संबंधित माँ बाप से लड़ाई झगड़े भी करवाएगा, डिस्टर्ब भी कराएगा, फैमिली से भी डिस्टर्बेंस कराएगा, पैतृक घर का सुख अच्छा नहीं रहेगा। और केतु इसको लाभ नहीं देगा, केतु का मंगल का स्वभाव है। शनि देख रहा होता तो लाभ देता अष्टम भाव को, ये भी बता दो। लोग सोच रहे होंगे ना कि केतु के बारे में अभी तो अच्छा बढ़ा के फिर उस वाले घर में खराब क्यों बताया? इस वाले घर में खराब इसलिए बताया कि इससे इसकी 12वीं दृष्टि है, केतु का स्वभाव मंगल वाला है, ठीक है ना। और इस वाले शनि पे अगर अच्छा वर्क केतु करेगा तो इस वाले शनि पे खराब वर्क करेगा, और इस वाले शनि पे खराब वर्क क्या क्या करेगा? शनि इस घर का लॉर्ड है, जुआ लॉटरी सट्टे में बाहर पैसा लगा के पैसा डुबो देगा, ठीक है। और यहीं पे बुध इस केतु से यहाँ पे जब दृष्टि है, पंचम सप्तम नवम दृष्टि, यहाँ फैमिली वालों से भी लड़ाई झगड़े करा देगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। यहाँ का केतु जो देखेगा ना तो इसको पितृदोष लगाएगा, कष्ट देगा, जीवन में तकलीफें देगा, जीवन में कोई भी सक्सेस हासिल नहीं करने देगा, रुकावटें देगा, बाधाएं देगा। चलिए भाई, आज हमने नवम घर के बारे में पढ़वाया, अब हम नवम घर के बारे में पढ़ाया। अब दसम 11, 12 जो है उसको पढ़ा देंगे कब? कल वाले में पढ़ाएंगे, कल पढ़ा देंगे।